हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट के अंदर हम 2 लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जनरल एंट्रीज करना सीखा था। आज का लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लेसी। जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी होती है ना, जो टीनेंट है, लेसी है, उसकी बुक्स के अंदर कैसे अकाउंट बनाते हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पर आप बेटा देखेंगे लिखा हुआ ऑन 1 जनवरी 2015। ये कोई पुरानी बुक है, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बीकॉम की बुक है। ऑन 1 जनवरी 2015 अ कोल कंपनी टुक कोल माइन ऑन लीज फॉर 10 ईयर। कंपनी का नाम क्या है? कोल कंपनी। अपन यही लिखेंगे भाई, हाँ एक कोल कंपनी है। ये हो गया आपका लेसी, और इसने क्या कर दिया, एक कोल माइन ले ली है लीज पर। एक कोयले की खान जो है वो लीज पे ले लिए 10 ईयर के लिए, 10 वर्षों के लिए। ऑन द टर्म ऑफ पेइंग मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया कितना देना है? 10,000। मिनिमम रेंट 10,000 पे करना है पर एनम। एंड द रेट ऑफ रॉयल्टी, जो रॉयल्टी की रेट है वो 25 पैसा है, ठीक है, 25 पैसा पर टन। एक टन निकालोगे तो 25 पैसा मिलेगा, 4 टन निकालोगे तो 1 रुपया मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, द आउटपुट वॉज एज अंडर। आउटपुट ये रहा, यहाँ पे दिया। और मान लेते हैं कि जो शॉर्ट वर्किंग होगी इसको रिकॉप करने का भी वो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि इसको हम रिकॉप भी करेंगे, ठीक है। 15, 16, 17, 18 4 ईयर दे रखे हैं आपको। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, अकाउंट बोला बेटा आपको, इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप बोलोगे कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लैंडलॉर्ड की बुक्स भी बता दूंगा। आज के लेक्चर के अंदर मैं लेसी की बुक्स, यानी कि हमारी जो कोल कंपनी है उसकी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। वैसे जनरल एंट्री से ही अकाउंट्स बनते हैं, तो जिसको जनरल एंट्री से अकाउंट बनाने आते हैं तो उसको तो इस लेक्चर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जनरल एंट्री मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी, उसकी पोस्टिंग कर देनी है अकाउंट्स के अंदर, लेजर के अंदर, वो अकाउंट अपने आप ही बन जाएंगे। खैर, फिर भी आप समझ सकते हैं कि बिना जनरल एंट्री किए हुए कैसे हमको अकाउंट्स बनाना, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक रॉयल्टी की टेबल तो बनानी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि कितनी रॉयल्टी है, कितनी शॉर्ट वर्किंग है, वो सब चीज़ें हमारे सामने मिल के आ जाएगी। टेबल बना देते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ईयर का, सेकंड कॉलम हो जाएगा आपको पता ही है प्रोडक्शन का, थर्ड कॉलम हो जाएगा रॉयल्टी कितनी है उसका, रॉयल्टी पर टन का, फोर्थ आ जाएगा रॉयल्टी का अमाउंट कितना बढ़ रहा है, फिर आ जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग, फिर हम रिकॉप का भी ऑप्शन रख देते हैं, और फिर एक पेमेंट का ऑप्शन रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ईयर, बच्चा, ईयर। यहाँ आ जाएगा आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन इन टन्स। यहाँ लिख देते हैं रॉयल्टी पर टन, और यहाँ देखते हैं अमाउंट में कितनी है रॉयल्टी। यहाँ अगर शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो शॉर्ट वर्किंग, यहाँ रिकॉप करेंगे अगर शॉर्ट वर्किंग को, और यहाँ हो जाएगा पेमेंट। आप अच्छे से इनको स्पेलिंग वगैरह लिख देना, मैं फटाफट करा देता हूँ क्योंकि मुझे आगे अकाउंट्स भी बनवाने। 15, 16, 17, 18, 2015, 2016, थोड़ा गैप दे देते, और 17 एंड 2018। ओके, प्रोडक्शन देखो कितना कितना है, 32,000 टन, 36, 40, 44, 32,000, फिर आ गया आपका यहाँ पे 36,000, 40,000 एंड 44। बस, अब इसके आगे की कहानी हम कर देंगे, क्योंकि जो रॉयल्टी पर टन है वो तो 0.25 पैसा ही है। हाँ, मिनिमम रेंट का मैंने कॉलम नहीं बनाया है, बट आप मिनिमम रेंट को यहाँ ऊपर कहीं लिख दीजिए। याद रखना ज़रूरी है कि भाई मिनिमम रेंट कितना है। तो मिनिमम रेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे। तो मिनिमम रेंट है आपका 10,000, कम से कम आपको जो है 10,000 का तो पेमेंट करना ही करना है। ओके, आइए कैलकुलेटर ले लेते हैं और शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करते, रॉयल्टी कैलकुलेट करते हैं। 32,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 पैसा, यहाँ पर हमारी रॉयल्टी कितनी बन रही है, 8,000, और कम से कम पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 10,000। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई, ओके, रिकॉप तो है नहीं, बट पेमेंट कितना करना है, 10,000 तो करना ही है, तभी तो 2,000 वो
हम अपनी कोल कंपनी जो अपनी जेब से देगी। फिर 36,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 पैसा, यहाँ पर रॉयल्टी बन रही है 9,000, लेकिन कम से कम कितने देने हैं 10,000। शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई 1। ओके, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कर सकते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये आ गया 10,000। क्या बात है, शॉर्ट वर्किंग सॉरी रॉयल्टी 10,000 बन रही है और पेमेंट भी 10,000 ही करना है, और रिकॉप भी नहीं कर सकते जो 3,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई। क्यों? क्योंकि 10,000 तो कम से कम देने ही है, ना शॉर्ट वर्किंग हुई ना रिकॉप हो पाया। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये हो गया 11,000। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम रिकॉप कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को, कितना मिनिमम कितना है 10, तो 10 तो देना ही है, तो रिकॉप कितना कर सकते हैं 1,000 रिकॉप कर सकते हैं। 3,000 रिकॉप करना था लेकिन 1 ही कर पाए, 2 अभी भी वर्क कर नहीं पाए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको डेटा इतना ही दे रखा है तो हमने यहाँ। अब आ जाइए, ये तो मैंने टेबल आपको पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी बता रखी है। अभी हम करते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्री करेंगे नहीं, अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लेसर या लेसी। लेसी वो कौन है? कोल कंपनी, जो प्रोडक्शन करने वाली है, जो रॉयल्टी पेमेंट करेगी। इस कंपनी के लिए तो खर्चा ही है। तो इसमें आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले जो अकाउंट है ना वो बना दीजिए आप। मेरे हिसाब से आपको लैंडलॉर्ड का अकाउंट सबसे पहले बना देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जो है 3 अकाउंट बनाएगी। कौन कौन से 3 अकाउंट बनाएगी, मैं नाम बता देता हूँ आपको। ये एक तो बनाएगी लैंडलॉर्ड का अकाउंट, लैंडलॉर्ड, यहाँ पर नाम है नहीं तो मैं उसको लैंडलॉर्ड ही मानूंगा, या फिर लैंडलॉर्ड की जगह आप लेसर भी लिख सकते हैं, लेसर का अकाउंट। एक बनाएगी बेटा ये रॉयल्टी अकाउंट, ये जो कंपनी है ना प्रोडक्शन करने वाली, लेसी, ठीक है। और एक ये अकाउंट बनाएगी आपके शॉर्ट वर्किंग का, शॉर्ट वर्किंग। 3 अकाउंट बनेंगे, और इसकी जनरल एंट्री में 3 तरह की, बैंक अकाउंट नहीं बनाना आपको, ठीक है। ओके, ठीक, चलिए सबसे पहले मैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना देता हूँ। 3 अकाउंट बना, 1, सबसे फर्स्ट लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना। चलिए यहाँ पर मैं बना लैंडलॉर्ड का अकाउंट, और उसकी हेल्प से फिर आगे वाले 2 अकाउंट हम बना देंगे। की हेल्प से 2 अकाउंट आगे वाले आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अकाउंट अमाउंट, ये अकाउंट कोई भी अकाउंट बनाते तो यही फॉर्मेट होता है, सही है। हाँ, बन गया आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट। नाम नहीं दिया हुआ इसलिए मैं लैंडलॉर्ड लिख रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हो रमेश, गणेश, मुकेश, सुरेश, जो भी हो, सुरेश मेरा भी नाम है, ठीक है। हम तो कॉमर्स वाले गुरुजी जानते हैं, वो भी ठीक है। डेट पर्टिकुलर रुपीज, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं किसका अकाउंट, लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड का अकाउंट बड़ा सिंपल है। लैंडलॉर्ड के अकाउंट के अंदर जब हम जनरल एंट्री करते थे ना, तो हम एंट्री करते थे कि हम कौन, अपने आप को यहाँ पर लेसी समझना, कोल कंपनी है ना वो समझ के आप अकाउंटिंग कर, हम एंट्री करते थे भाई रॉयल्टी हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर, ये तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाता था डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्यों कर देते थे हम लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड को हम क्रेडिट करते थे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय 2 चीज़ें, एक आएगा रॉयल्टी और ये है 2014, ठीक है, और एक आ जाएगा बाय शॉर्ट वर्किंग। लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करते थे ना, इसलिए लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दिया मैंने। बाय रॉयल्टी कितनी 8,000, शॉर्ट वर्किंग कितनी 2,000, यही था। देखो बेटा रॉयल्टी कितनी थी, ये रही 8,000, एंड शॉर्ट वर्किंग कितनी 2,000, और पेमेंट कितना करते थे 10,000 का। इन 2 चीज़ों का ही पेमेंट किया था ना, 2 चीज़ों का हम पेमेंट कर देंगे 10,000, और यहाँ आ जाएगा ये 2014, और यहाँ क्या पेमेंट क्या होगा टू बैंक, और क्या, बिल्कुल सिंपल है ये, कोई मतलब हार्ड नहीं है। अगर एग्जाम में आते हैं ना तो जनरल एंट्री अगर आपको आती है तो आप ये आराम से बना सकते हो, और थोड़ा सा समझ के भी इसको आराम से बना सकते हो। एक बार स्टार्टिंग हो गई फिर तो चलता ही रहेगा। फिर 2015 पे आ जाओ, 15 में देखोगे तो वापस वही रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी पे करनी है, रॉयल्टी है 9,000, एंड बाय शॉर्ट वर्किंग कितनी थी, शॉर्ट वर्किंग 1,000 ही होगी, ऑब्वियसली बात है।
ये देखो 15 नहीं 16, अच्छा 14 लिख दिया, 15 से स्टार्ट है क्या? और यहाँ 15 से स्टार्ट। 16 के अंदर 9000 एंड 1000। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 10,000। हम 10,000 का पेमेंट कर देंगे 2016 टू बैंक। मैं फिर यही कहूँगा, अगर जनरल एंट्री आती है ना तो ये आप आराम से बना सकते। जनरल एंट्री फिर वहाँ करनी नहीं पड़े तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। फिर आ जाएगा 2017, 4 ईयर ही है। फिर आ जाएगा बाय रॉयल्टी। हाँ 17 के अंदर मेरे हिसाब से आपकी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, देखो हाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं है, 10,000 ही हो रहा था और 10,000 पेमेंट कर दिया, तो 10,000 और 2017 टू बैंक 10,000 दे दिए बच्चा। ठीक है, आपको हेल्प मिल रही है ना बीकॉम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप है ना दूसरों की हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, इन लेक्चर्स को। व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, अपनी फैमिली बड़ी होती जाएगी, तो आपके सेकेंड ईयर में भी मैं आपको काफ़ी हेल्प करूँगा और सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है 2018। 2018 के अंदर जो है ना बेटा, ये बहुत अच्छा है। 2018 का देखो बेटा, इसमें रॉयल्टी कितनी बन रही बताएं। चलो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, आपको बताता हूँ। देखो रॉयल्टी कितनी बन रही है, रॉयल्टी बन रही है 11,000। ओके, मतलब शॉर्ट वर्किंग से भी, मिनिमम रेंट से भी ज़्यादा, बट हम पेमेंट कितना कर रहे हैं देखो, पेमेंट वाला कॉलम देखो ये रहा, पेमेंट कितना कर रहे हैं, ओनली 10,000। तो रॉयल्टी बन रही है आपकी 11,000 और हम पे कर रहे हैं टू बैंक 10,000। तो 1,000 का क्या हुआ, 1,000 बेटा रिकवरी कर ली थी ना हमने, तो शॉर्ट वर्किंग इस बार इस साइड आ जाएगा कि हमने क्या कर दिया, शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कर दिया था, तो शॉर्ट वर्किंग इधर लिखेंगे इस बार, और टोटल हो गई है आपकी 11,000 11,000 हो गया। ये हो गया सिंपल रॉयल्टी आपका लैंडलॉर्ड का अकाउंट। अब लैंडलॉर्ड का अकाउंट बन गया ना, तो अब इसकी हेल्प से हम रॉयल्टी अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बहुत फटाफट बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले मैं बना देता हूँ शॉर्ट रॉयल्टी अकाउंट, भी बन जाएगा एकदम फटाफट। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, वो बात अलग है कि फालतू बैठ के भले ही इंस्टाग्राम चलाओ कि गेम खेल लो, उस टाइम आपको ये चीज़ याद नहीं आएगी, बट जब पढ़ाई की बारी आएगी तब याद आएगी। तो अपना डेटा जो है मोबाइल का वो यहाँ पे खर्च कीजिए, क्योंकि इससे आपके करियर को थोड़ा सा आ, आगे जाने में हेल्प मिलेगी। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं मिलने वाला, कोई और कमा रहा है, आप बेवकूफ़ बन रहे हो। शॉर्ट वर्किंग या रॉयल्टी, चलिए रॉयल्टी अकाउंट बना, शॉर्ट वर्किंग इसके बाद बना, रॉयल्टी क्रेडिट डेबिट डेट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर रुपीज़। ओके बच्चा, आप इधर देखो, यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट है ना, क्रेडिट साइड में है ना, तो इधर कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। जनरल एंट्री बना के देख लो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, एंट्री क्या बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू लैंडलॉर्ड आएगा ना, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये एंट्री बन रही है टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड का हमारे पास में नाम तो है नहीं, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, अब तो कितना 8,000 से, रॉयल्टी 8,000 से ही है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे कितना 8,000, और टू में क्या आ जाएगा, लैंडलॉर्ड, लैंड अकाउंट 8,000। और फिर इसको ये क्या करेगा 2015 के अंदर, रॉयल्टी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लास्ट वाली एंट्री याद है, ईयर के एंड के अंदर, ईयर एंड में हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते थे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट कर देते थे, याद है। तो रॉयल्टी अकाउंट में आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट, या कुछ लोग इसको प्रोडक्शन अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, कुछ लोग इसको प्रोडक्शन अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं, तो क्योंकि प्रोडक्शन अकाउंट अगर बन रहा है तो आप उसको उधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हर बार ऐसा होता रहेगा। 2016 में इधर आ जाएगा टू लैंडलॉर्ड, लैंड लॉर्ड
अकाउंट, इन सबके आगे अकाउंट लिखना बेटा, ठीक। लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, ये देख लो सेकेंड ईयर के अंदर 9000, यहाँ आ जाएगा 9000, और इधर आ जाएगा बाय पीएनएल, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, कितना, ऐसे करते जाना है। बहुत ज़्यादा मतलब एक सिंपल है, और पेज भी काफ़ी भर जाते हैं इसमें। 2017, आप बीकॉम में होना इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो लैंडलॉर्ड, बड़ी लंबी चौड़ी नोटबुक आंसर शीट मिलती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा लैंडलॉर्ड, देखिए 17 के अंदर कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक, 10,000। और फिर इधर 2017 में इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, है ना, 10। जिसने शुरू के 2 लेक्चर देखे हैं और उनको अच्छे से समझा है ना, उसको ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है मामला। चलिए देखो नेक्स्ट है 2018 में रॉयल्टी कितनी है, 11,000 टू लैंड, 11,000 में ट्रांसफर 1000 के एंड में, ईयर एंड में जो भी इनकम है या एक्सपेंडिचर है वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है ना। हाँ, कुछ लोग प्रोडक्शन अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं रॉयल्टी अकाउंट के अंदर, ठीक है, वो भी इन द बुक्स ऑफ लेसी। क्या हो गया, अब लास्ट अकाउंट बच गया हमारा, कौन सा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आइए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना देते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इधर बना देते हैं। जगह तो वैसे कम है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ उसको, जाते हैं, स्पेस मिल गया ना, ठीक। तो अब यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग, मैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। ये एक पेज ही, अच्छा ये आपको है ना पीडीएफ मिल सकता है, पता है कहाँ मिलेगा, ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, हाँ ये पीडीएफ में डालता हूँ, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी पता है आपको, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब का नाम क्या है बेटा, CWG फॉर बीकॉम। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने पूछा था CWG की फुल फॉर्म क्या है, CWG फॉर बीकॉम, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये सारे लिंक वगैरह पीडीएफ वगैरह मिलते रहते हैं। तो CWG फॉर्म फॉर बीकॉम का, CWG का मैंने फुल फॉर्म बताया था। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो फुल फॉर्म की कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया, किस किस बच्चे ने आंसर दिया था वो बता, तब तक अपन इधर ये लिखते रहते हैं। ये कौन सा है, ये है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बड़ी खुशी होती है कि चलो बच्चों को पता है हमारे बारे में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे ने लास्ट में, बड़ा अच्छा लगता है, क्या आ जाएगा, ये देखो एक तो दिया था साजिद अली ने, थैंक यू साजिद। साजिद ने लिखा था CWG का फुल फॉर्म कॉमर्स वाले गुरुजी, थैंक यू साजिद। क्योंकि हमारा 11th-12th अकाउंटेंसी का चैनल है ना CWG, यानी कि कॉमर्स वाले गुरुजी, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने इधर बना दी थी। एक सेहरुद्दीन या सरजुद्दीन शेख, उन्होंने लिखा था कॉमर्स वाले गुरु, सेहरुद्दीन, थैंक यू सो मच। ये तो इन 2 बच्चों का आया था, और भी किसी का आया तो मेरे को क्या पता, ध्यान नहीं, इन 2 बच्चों का तो आया था। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग की। शॉर्ट वर्किंग की बात करेंगे तो इधर देखिए बेटा, शॉर्ट वर्किंग की एंट्री बना के देखो, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो सेम एंट्री हो रही है ना, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड हुआ था, अभी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2015 के अंदर, आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है ना, मैं स्पेस कम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो टू लैंड कितना, 2000, टू लैंडलॉर्ड कितना, 2000, और इसको भी कहाँ ट्रांसफर करना बेटा, ईयर एंड में 2015 के अंदर बाय, हो गया। तो सेम उसकी तरह ही है, किसकी तरह, रॉयल्टी अकाउंट की तरह ही है, पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है। नेक्स्ट 2016 में देखो, 2016 में देखेंगे तो उसमें भी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड 1000 बाय पीएनएल, ओके।
नेक्स्ट आप 2016 के बाद 17 में देखोगे तो शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। यहाँ अकाउंट में देखो मैंने बोला ना पहले लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना दो सारे अकाउंट बन जाएंगे। 17 के अंदर है ही नहीं शॉर्ट वर्किंग, है ना। हाँ लेकिन 18 में है शॉर्ट वर्किंग। 18 में शॉर्ट वर्किंग है, कितनी है 1000। लेकिन वो इस बार किस साइड में है, डेबिट साइड में। एंट्री क्या बन रही है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हो रही है। इस बार हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वो भी 2018 के अंदर। 17 का कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर। बाय लैंडलॉर्ड कितनी 1000। और इधर इसको कहाँ डाल देंगे फिर, पीएनएल अकाउंट के अंदर। चाहे इधर बैलेंस हो इधर हो, ट्रांसफर तो पीएनएल में करना। 2018 ये सिंपल सा आपका शॉर्ट वर्किंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को आप अपना प्यार दीजिए। के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मेरी तरफ से मिल सकता है वो सब मिलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगर इन द बुक्स ऑफ अगर आपको चाहिए लैंडलॉर्ड की बुक्स में क्या एंट्रीज सर की बुक्स में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक गुड बाय।